बच्चों नमस्कार। आनंद में हो, भगवान करे आप हमेशा आनंद में रहे, नई ऊंचाइयों को छुए, नई मंजिल हर समय आपके लिए आपका स्वागत करे। ठीक है बच्चों, ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप भी प्लीज़ मेहनत करिए। बस यही मेरे पास आपके लिए कहने को है कि आप मेहनत करें, क्योंकि आपकी मेहनत कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगी, हमेशा आपको रिजल्ट देगी निश्चित रूप से। ठीक है दोस्तों, मैं आज आपको कैलेंडर की बेहतरीन क्लास, 3rd क्लास है हमारी कैलेंडर की, 2 क्लास में इससे पहले ले चुका हूँ। आज बच्चे कुछ बहुत महत्वपूर्ण, कुछ जो छोड़ दिए गए थे क्वेश्चन जिस टाइप के, वे आज टाइप कराने वाला हूँ। क्योंकि हाल ही में मैं देखा है कुछ एग्ज़ाम, बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, कोई भी निश्चित दे देगा कि 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन था, कोई फिक्स डे हमें निकालना हो, और भी कोई कैलेंडर मतलब किस महीने में लीप वर्ष या इस टाइप से पूछा जाता है, कोई कैलेंडर किस किस महीने में समान होता है पूरे वर्ष में, कौन से लीप वर्ष में, कौन से शताब्दी वर्ष में, तो कई अन्य बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। निश्चित रूप से आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। धमाकेदार क्लास है, प्लीज़ आप विश्वास करें, आप देखो तो सही, कम से कम लास्ट तक देखिए कितने टाइप के क्वेश्चन है, कितने टाइप के, और मैं कितने बेहद ईजी ढंग से, शॉर्ट ट्रिक से उन्हें समझा रहा हूँ। आप प्लीज़ ध्यान दें, सच में ही आपको आनंद आएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा सच में ही। तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो चलते हैं क्लास की ओर। बेहतरीन बेहतरीन सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। सवाल चलते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी बात आपको बताऊं, आप ध्यान दें। बेसिक बात बच्चों ये है, कोई भी अगर हम ये कहें कि हमारा एक वर्ष जो होता है, एक वर्ष में टोटल 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं बच्चों? 365 दिन। अगर हमें एक्स्ट्रा डे निकालना पड़ जा, एक्स्ट्रा डे निकालना पड़ जा, तो हमेशा 365 को या किसी भी दिन को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, और हमें रिमाइंडर ज्ञात करना होता है, शेषफल ज्ञात करना होता है। जो भी शेष बचेगा वो हमारा अतिरिक्त दिन होगा, एक्स्ट्रा दिन, अतिरिक्त दिन। इसका मतलब है कोई भी कैलेंडर अगर 365 दिन का है, तो हम पहला दिन जो होगा उससे अगले साल एक दिन जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर हम ये कहें इस साल पहला दिन सोमवार है, तो अगले साल पहला दिन मंगलवार होगा। इस एक का अर्थ ये हुआ अगर वर्ष साधारण वर्ष है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। इसी तरह ये तो है साधारण वर्ष के लिए, सिंपल वर्ष के लिए साधारण वर्ष। अगर हम लीप वर्ष कहें, लीप वर्ष अधिवर्ष हो, उसमें 366 दिन होते हैं, उसे भी 7 से डिवाइड करोगे तो हमारा रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से कुछ और बेसिक जानकारी। अब मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, उन्हें प्लीज़ आप नोट कर लीजिए, प्लीज़ आप उन्हें नोट कर लीजिए, आगे पूरे चैप्टर में वे काम आएंगी। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूँ 100 वर्ष, ठीक है बच्चों, 100 वर्ष, तो 100 वर्ष में हमारे कितने दिन होने वाले हैं, कितने अतिरिक्त दिन होने वाले हैं, तो प्लीज़ 100 वर्ष में आप इनके लीप जोड़ दो, 100 वर्ष में आप इनके लीप जोड़ दो, 100 प्लस इसके लीप 24 लीप होंगे, तो हमारे 124 हो गए। कितने हो गए बच्चों? 124, 124 हो गए। और 124 में मैं आपको जोड़ के दिखाऊं, 24 लीप वर्ष जोड़ दिया करें, अतिरिक्त दिन निकालने के लिए लीप वर्ष जोड़ दिया करें, 124 हो गए। 124 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो हमारे 5 शेष बचेंगे। कितना शेष बचेगा बच्चों? 5 शेष। तो आप याद कर ले हमारे 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। डायरेक्ट इतना भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने विषम दिन या एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं? एक्स्ट्रा डेज 5 होते हैं। अगर यही बात करें हम बच्चों 200 वर्ष की, तो 200 वर्ष में कितने होंगे? 5 गुणा 2, क्योंकि 100 के 2 हिस्से हो गए, 5 दूनी 2, 10 हो गए। 10 को जैसे ही आप 7 से भाग दोगे तो आपका 3 आएगा, आपका 3 आएगा प्यारे बच्चों। दोबारा ध्यान दे, हो सकता है आपको उधर ज़्यादा अच्छा ना दिखा हो तो हम इधर से बता दें। अगर 100 वर्ष है तो 100 वर्ष में हमें एक्स्ट्रा दिन निकालना है, एक्स्ट्रा, तो आप 100 में इसके लीप जोड़ दीजिए, लीप 4 से भाग दे के 24 आएंगे,
तो हमारे 24 ही आते हैं बच्चों, 100 वर्ष में 25 नहीं आते, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। 100 वर्ष में 24 आ गए, 124 है, 124 को 7 से डिवाइड करेंगे, हमारा 5 शेष आएगा। 5 हमारे अतिरिक्त दिन हो गए हमारे। अगर 200 वर्ष की बात करें एक्स्ट्रा दिन, तो बच्चों 5 का दुगुना कर दे बस। जब 100 वर्ष में 5 है तो 200 वर्ष में दुगुना, 5 दूनी 10, 10 को भी आप 7 से भाग दोगे तो हमारा 3, तो याद रख ले 200 वर्ष में 3। 300 वर्ष की अगर बात करें बच्चों हम, 100 वर्ष में 5 है तो 300 वर्ष में 15 हो गया। 15 को जैसे ही आप 7 से भाग दोगे तो हमारा शेष कितना आएगा, 1। अब 400 को फिर आप भाग दोगे तो 5 गुणा 4, 400 वर्षों बाद एक एक्स्ट्रा दिन और जुड़ जाता है, एक एक्स्ट्रा दिन और जुड़ जाता है, क्योंकि एक साधारण वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 45 मिनट 48 सेकंड होते हैं जो ये छोड़े गए हैं, तो 400 वर्ष में पूरा एक दिन कंप्लीट दिन ये बन जाता है। तो हमारे टोटल हो गए 5 चौक 20 और 1 21। 21 को जैसे ही आप 7 से डिवाइड करोगे तो पूरा कट जाएगा, हमारा शेष कितना आएगा, 0। तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मैं आपको दोबारा बता दूं, 100 वर्ष में इसे नोट कर लो, 100 वर्षों में एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे, एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, 5। याद करो, 200 वर्ष में याद करने से ही काम होगा, 3। 300 वर्षों में कितने होंगे बच्चों, 1। 400 वर्षों में कितने होंगे बच्चों, 0। अब यही रिपीटेशन, यही साइकिल सिटी चलती रहेगी, यही राउंड चलता रहेगा। कितने भी 400 वर्ष के ग्रुप बना लो, सब में यही रूप आएगा, 5310 5310 5310। अगर मैं आपको ये कहूँ 500 वर्ष, तो 500 वर्ष में वही 100 वर्ष वाला आएगा, 5 विषम दिन। अगर ये कहूँ 600, तो 400 में 200 और जुड़ गए तो 200 वाला आएगा, 3 विषम दिन। अगर ये कहूँ 700, तो 400 में 300 जुड़ गए तो 300 वाला आएगा, 1 विषम दिन। इस तरह से अगर बच्चों मान लिया बाई चांस हमें ये निकालना पड़ जाए, कभी भी आपसे ये पूछ ले, कभी भी आपसे एक पूछ ले 2600 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 2600 वर्षों में एक्स्ट्रा कितने होते हैं, एक्स्ट्रा। तो प्यारे बच्चों, ये जो शताब्दी है, इस शताब्दी को हमेशा 400 से ही भाग दें, क्योंकि 400 की तो साइकिल सिटी है। 400 से भाग दिया तो हमारा कितना बचा बच्चों, शेष 200। और 200 में विषम दिन कितना होता है बच्चों, 3। तो 200 में विषम दिन 3, तो 2600 में भी कितना होगा, 3। 2600 में भी 3। इसके माध्यम से हम कोई भी कैलेंडर कभी कभी हो तुरंत ज्ञात कर सकते हैं इस साइकिल सिटी के आधार पर। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों गौर करें। हमारे राष्ट्रपिता रहे महात्मा गांधी, इनकी जो डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ये पूछा जा रहा है बच्चों, उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था। उस दिन सप्ताह का 30 जनवरी 1948 को। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस आप इस पर ध्यान दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे फटाफट कर सकते हैं। तो आपको मैं 4 चीज़ें बता रहा हूं, उन 4 चीज़ों पर ध्यान दें। आप प्लीज शताब्दी वर्ष लिखें, शताब्दी वर्ष लिखिए, प्लस वर्ष लिखिए, वर्ष में लीप जोड़िए, प्लस आप महीने लिखिए। बस जो भी यहाँ से आएगा 7 से डिवाइड करके हम 7 से भाग देकर जो शेष आएगा उसमें दिन काउंट कर लेंगे, कितने दिन हैं, कौन सा दिन है। तो बच्चों जैसा हम ये बता रहे हैं 1948, तो 1948 में हमें कैसे लिखना है, शताब्दी होगी 1900, वर्ष हो गया हमारे 48। ठीक है, तो शताब्दी कितनी हुई, 1900। अब आप ये देखें, जितना भी ये वर्ष होता है बाद का, उससे हमेशा 1 कम करके लिखना है, उससे हमेशा 1 कम करके लिखना है। क्यों, क्योंकि 48 वर्ष पूरे नहीं हुए, 48वां वर्ष चल रहा है। ठीक है बच्चों, 48वां वर्ष चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। जो पूरे हो चुके हमें वे लिखने हैं, तो हमेशा इससे पहला वर्ष लिखना है, हमेशा इससे पहला वर्ष लिखना है 47। अब इसमें लीप जोड़ दीजिए, 4 से भाग दे के लीप निकलते हैं। अगर आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो हमारे लीप 11 होंगे। 47 वर्षों में हमारे लीप कितने आएंगे बच्चों, मैं यहाँ हल कर दूँ। 47 वर्षों में जैसे ही आप 4 से भाग दोगे, 11 चौक 44, तो हमारे लीप 11 आएंगे, बाकी छोड़ दीजिए, 3 जो बचा छोड़ दीजिए। अच्छा जी, महीने कितने हैं, महीना है जनवरी का, जनवरी में कितने दिन है बच्चों, 30। ये मामला, बस हर सवाल हो जाएगा। इन 4 चीज़ों पर प्रैक्टिस कर लो, हर क्वेश्चन हो जाएगा सच में।
हर क्वेश्चन हो जाएगा। इन 4 चीज़ों पर प्रैक्टिस कर लो। इस टाइप का कभी का कोई भी दिन निकालना हो, कोई भी शताब्दी हो, 15वीं हो, 14वीं हो, 10वीं हो, कोई भी 20वीं, 21वीं, 22वीं, कोई भी शताब्दी हो, कभी कभी किसी भी महीने का कोई भी दिन निकालना हो, 4 चीज़ें याद कर ले। चलो बच्चों देखते हैं। अब हमारा मुद्दा ये है 1900 में विषम दिन कितने आओगे। तो सबसे पहले हम 400 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 1600, तो हमारे बच गए 300। हमारे कितने बच्चे बच्चों, 300 वर्ष बचे। तो मैं आपको बता दूं, अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि 100 वर्षों में हमारे विषम दिन 5 होते हैं, 200 वर्षों में हमारे विषम दिन 3 होते हैं, 300 वर्षों में विषम दिन 1 होता है, 400 वर्षों में विषम दिन 0 होता है, एक्स्ट्रा दिन। तो आप यहाँ देखें, यहाँ हमारा बचा 300, तो 300 वर्ष में विषम दिन कितना आएगा बच्चों, 300 वर्षों में विषम दिन 1 आएगा, तो 1900 वर्षों का भी विषम दिन 1 होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप इन्हें भी जोड़ ले या 7 से यहीं भाग दे दे। जैसा आप इसे 7 से डिवाइड करोगे, 7 छंग 42, हमारे 5 बचेंगे। जैसे इसे आप 7 से भाग दोगे तो प्यारे बच्चों हमारा 4 बचेगा। जैसा आप इसे 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौक 28, हमारा 2 शेष बचेगा। ठीक है, हमारा 2 शेष। इसे भी अवॉइड कर दो, जो 7 बनता रहे, जैसे 5 और 2 7, हमारा 7 हो गया पूरा। तो बचे कितने, 4 और 1 5, तो हमारे 5 शेष बचा, हमारे 5 एक्स्ट्रा दिन बचे। एक्स्ट्रा दिन कितने हैं बच्चों, 5। अब हमें कोई भी दिन निकालना हो, कोई भी दिन निकालना हो, कोई भी दिन, तो आप लिखिए 1 2 3 4 5 6 0, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आओगा, या 0 से, वो 7 से डिवाइड करोगे तो 7 से कम आओगा या 0 आओगा। तो 7 से कम 1 2 3 4 5 ये आ गए। तो आप याद रखें, हमेशा कैलेंडर सोमवार से शुरू करें। कब से शुरू करें, सोमवार। तो अगर आपका शेष 1 बचता है तो सोमवार है, अगर 2 बचता है तो मंगलवार है, 3 बचता है तो बुधवार है, 4 है तो बृहस्पतिवार है, 5 है तो शुक्रवार है, 6 बचता है तो शनिवार है, और 0 बचता है, 7 से पूरा कटता है तो रविवार है। क्या है बच्चों, रविवार। तो फिलहाल हमारा 5 बचा, तो 5 पे क्या है बच्चों, शुक्रवार। तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी की जो डेथ हुई थी प्यारे बच्चों, शुक्रवार को हुई थी, अर्थात 30 जनवरी 1948 को शुक्रवार था। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस टॉपिक में मैं आपको दी है, लाजवाब है बच्चों, सबकी सब। इन्हें एक बार आप वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा तो कराए नहीं जा सकते, 2-3 क्वेश्चन में आपको अभ्यास कराया जा सकता है। इसमें जितनी तमाम बातें बताई, पहले उसका अभ्यास करिए। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान दीजिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सब चीज़ों का आप ध्यान दीजिए, पर बहुत लाजवाब है। एक क्वेश्चन से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा, इस टाइप के जितने भी कैलेंडर के आते हैं। नेक्स्ट, चलो जी, सेम इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और लाए हैं। वे तमाम बातें हम इसमें फिर बताने वाले हैं, तो आपका बड़ा मज़ा आने वाला है इसमें, ध्यान दीजिए। सवाल ये है 1980। कोई बात नहीं, हम दोबारा हम यहाँ शताब्दी लिखेंगे, शताब्दी लिखेंगे, हम वर्ष लिखेंगे प्यारे बच्चों। वर्ष में हम लीप जोड़ लेंगे, लीप जोड़ने के बाद हम सभी महीने लिखेंगे। देखो मार्च है तो हमें जनवरी से ही शुरू करना है, जनवरी लिखे, फरवरी लिखे और मार्च लिखे। जनवरी फरवरी मार्च आप सभी के सभी लिख लें। तो आपको जो जो जानकारी दी है मैं एक बार और बता दूं। 100 वर्षों में एक्स्ट्रा दिन जो होते हैं आपको याद हो गया होगा, 5 है। 200 वर्षों में एक्स्ट्रा दिन 3 है, 300 वर्षों में एक्स्ट्रा दिन 1 है, 400 वर्षों में एक्स्ट्रा दिन 0 है। तो यहाँ शताब्दी हमारी कौन सी चल रही है बच्चों, 1900 हम शताब्दी लिखेंगे। वर्ष कितने लिखेंगे, हमेशा जितने भी वर्ष ये दे रखे हैं उससे एक कम लिखना है, 79। उससे हमेशा एक कम लिखना है, 79। और हमें लीप वर्ष निकालना है तो इससे 4 से भाग दे दो। देखो 80 तो 4 से पूरा कट जाता है बच्चों, 20 बार, तो यहाँ हमें 19 जरूर आएंगे, 19 लीप वर्ष आएंगे। प्लस जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, 31। फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं बच्चों, फरवरी चेक कर ले 1980 की, तो फिलहाल फरवरी इसमें 29 दिन की होने वाली है, क्योंकि वो लीप वर्ष है। 1980 लीप वर्ष है, 4 से पूरा कट जा, 4 से पूरा कटने वाले वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। और मार्च में हमें लेने हैं 15 दिन, मार्च में हमें लेने हैं 15 दिन। 1900 को जैसे ही आप अभी अभी हल किया था,
400 से डिवाइड करोगे क्योंकि 400 का चक्र चलता है, तो 4 चौक 1600, तो हमारा 300 बचा। और 300 में विषम दिन, हमारे 300 में विषम दिन 1 है, 300 में विषम दिन बच्चों 1 है, तो हम 1900 में 1 लिखेंगे। फिलहाल बाकी जगह 7 से भाग दे दे, 7 से डिवाइड कर दे। 7 से महीनों के कोड भी बनाए जाते हैं, महीनों के सबके कोड बनाए जहाँ 7 से भाग दे दे के इस तरह से। तो हमारा 1 तो स्टार्टिंग में है ही प्यारे बच्चों, यू 1। 79 को 7 से भाग देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 77, 2 बच जाएगा। 7 से 7 दूनी 14, हमारा 5 बचेगा। 7 चौक 28, हमारा 3 बचेगा। 7 चौक 28, 1 बचेगा। 7 दूनी 14, 1 बचेगा। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ ये भी देख ले, जितना भी जोड़ अगर 7 बनता है, 7 अगर जोड़ है तो आप उसे अवॉइड कर दे, जैसे 5 और 2 7 हो गया। बाकी 3 और 1 4 और 1 5, 3 4 5 और 1 6, तो हमारा फाइनली 6 शेष बचा। और हम आपको दोबारा बता दें, 1 2 3 4 5 6 0, तो 1 पे हमारा सोमवार होने वाला है, 2 पे मंगलवार होता है हमेशा, 3 पे बुध, 4 पे बृहस्पति, 5 पे शुक्र और 6 पे प्यारे बच्चों शनिवार, 0 पे रविवार। तो 6 पे हमारा दिन क्या आने वाला है, शनिवार, और 0 पे रविवार। तो हमारा 6 बचा, तो हमारा शनिवार था। तो निश्चित रूप से रमेश का जन्म इस दिन हुआ था, तो उसका जन्म शनिवार को हुआ था। कोई विकल्प नहीं है, तो अर्थात इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, शनिवार नहीं है विकल्प। नेक्स्ट, हाँ जी, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आजकल मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आजकल पूछा जा रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा फायदे का रहेगा आपके लिए। आप सवाल पढ़िए, मई 2022 में कितने संडे थे, पढ़िए ध्यान से। मई 2022 में कितने संडे, जो अभी 2022 चल रहा है इसके मई महीने में कितने संडे थे। जरूरी नहीं आपको 2022 दे, वो 1840 भी दे सकता है, 1850, 1900, 1700, 1600, 2100, 2500, 2000, कुछ भी, 2001, 2011, कुछ भी दे सकता है। उसमें दिन कोई सा भी पूछ सकता है, संडे की बजाय आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी दिन आपको, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी दिन आपसे पूछ सकता है कि वे दिन उस महीने में कितनी बार आए हैं। ठीक है बच्चों, या ये पूछ सकता है मई 2022 में रविवार कब कब था, कब कब था, किस किस तारीख को था, ये भी पूछ सकता है, किस किस तारीख को संडे था। और ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन अब ये बन गया, हमें एक्यूरेट तारीख बतानी है, तो बच्चों हम वही तरीका, उसी का सहारा लेंगे। आप कोई भी, आप मई महीने में जाइए, मई महीने की पहली तारीख का दिन निकाल ले, हमारे सारे संडे निकल जाएंगे। क्या बोला, पहली मई का दिन निकाल ले, सारे दिन हमारे निकल जाएंगे। तो मेरे बच्चों हम क्या लिखने वाले हैं, हम शताब्दी लिखेंगे, प्लस वर्ष लिखेंगे, प्लस लीप लिखेंगे, प्लस सभी महीने लिखेंगे मई तक, अर्थात हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और हमारा मई आ गया। ठीक है बच्चों, मई आ गया, सारे के सारे महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। शताब्दी हमारी कौन सी चल रही है बच्चों, 2000, शताब्दी हमारी है 2000। वर्ष जितने भी हैं बच्चों हमेशा उससे एक कम लिखना है, क्योंकि मई का महीना चल रहा है 22वें में, वर्ष हमेशा एक कम लिखना है। लीप हमेशा 4 से भाग दे के निकाले, 4 से भाग दे दो 5 लीप आऊँगे, 4 पंजे 20। जनवरी में बच्चों 31 दिन होते हैं, फरवरी में, फरवरी देख लो लीप तो नहीं है जी, नहीं, 2022 4 तय नहीं कटता, लीप नहीं है, नहीं है तो फरवरी में आएंगे 28 दिन। 28 को डायरेक्ट आप 7 से भाग दे के लिख सकते हो 0। मार्च में 31 दिन होते हैं, 7 से भाग दो, 3 मार्च का कोड 3। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करोगे तो अप्रैल का कोड हमारा 2। मई के हमें कितने लेने हैं, मई की हमें पहली तारीख लेनी है। हम पहली मई का दिन अगर निकाल ले तो हमें ये पता लग जाएगा संडे किस दिन आएगा, किस तारीख को संडे आएगा। तो इसलिए कोई भी तारीख ले ले, मई की ज़रूरी नहीं है पहले ही लेना, कोई भी तारीख ले ले, किसी भी तारीख का एक बार दिन निकल जाओ, सच में ही सत्य दिन निकल जाओ, ट्रू डे, तो हम सारे निकाल देंगे संडे। तो हम इसके लिए क्या करने वाले हैं बच्चों, पहले तो आप ये देखो 2000 जो है हमने आपको बताया था 100 वर्षों में 5 होते हैं, 200 वर्षों में याद कर ले 3 होते हैं, 300 वर्षों में 1 होता है, 400 वर्षों में 0 होते हैं। 2400 से पूरा पूरा कट जाने वाला है, तो प्यारे बच्चों शेष 0 है, अर्थात 0।
तो हम इसका कोड क्या लिखेंगे 0। बाकी को आप 7 से डिवाइड करें, सब जगह 7 से डिवाइड करें, सब जगह 7 से डिवाइड करें। तो 21 7 से पूरा कट गया, फिर 0 आ गया। 7 से 5 को भाग देंगे 5 ही बचेगा, और ये भी काट दे, 3 और 3 6 और 1 7, ये भी कट गया तो हमारा 2 बच गया। 5 और 2 7 हो गया, ये भी पूरा पूरा 7 से कट गया। तो फाइनली हमारा जो शेष बचा है एक्स्ट्रा दिन वो हमारे 0 बचे हैं। तो प्यारे बच्चों अभी अभी हमने बताया था 0 पे होता है संडे, 0 पे क्या होता है, क्योंकि हमने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 0। सोमवार से लगा के सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, अर्थात 0 पर रविवार होता है। तो प्यारे बच्चों जब रविवार है इसका मतलब 1 मई को रविवार है। 1 मई को रविवार है तो ये पूछा रविवार कब कब थे, रविवार कब कब थे, तो आप बता सकते हो। रविवार कितने आए थे आप ये भी बता सकते हो। मई के महीने मार्च अप्रैल मई में 31 दिन होते हैं ये भी, तो हम बता सकते हैं संडे कब कब थे। संडे हम सारे बता सकते हैं, हर 7 दिन जोड़ते रहो। 1 तारीख को था 7 जोड़ो, 8 तारीख को था 7 जोड़ दो, 15 तारीख को था 7 जोड़ दो, 22 तारीख को था, 29 तारीख को था। तो हमारे संडे कितने आए थे, कितने संडे, तो उत्तर आ गया 5। 1 2 3 4 5। तो इस सवाल का आंसर आ गया संडे कितने थे 5। कब कब थे ये भी पता लग गया, 1 तारीख को, 8 तारीख को, 15 मई को, 22 मई को और 29 मई को। ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, हर एग्जाम में बहुत फ़ायदा देगा इस टाइप का। मेरे बच्चों अब आगे चलते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जब अभ्यास हो जाए तो फटाफट नेक्स्ट टाइप लेते हैं, अलग टाइप। इस क्वेश्चन का भी खतरनाक शॉर्ट है, अगर आपको याद हो गया तो हमेशा आप इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे, छोड़ दोगे नहीं। ये पूछा है शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर का लास्ट दिन कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। यहाँ पूछा है कौन सा नहीं हो सकता है। तो बच्चों मैं आपको एक टेबल बना कर दे रहा हूँ जिसे आप जीवन में ना भूल लें, कभी नहीं भूल पाओगे, कभी भी नहीं भूल पाओगे। ये शताब्दी वर्ष का, शताब्दी वर्ष सेंचुरी वर्ष जिसमें 100 होते हैं, 100 से पूरा कटता है। शताब्दी वर्ष का हम यहाँ लिख रहे हैं प्रथम दिन और यहाँ लिख रहे हैं लास्ट दिन, लास्ट दिन, लास्ट दिन। प्यारे बच्चों गौर करें, ध्यान दें। अगर हम लास्ट से सोमवार से शुरू करें तो आप इस तरह लिखें सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। एक ऊपर लिखे एक नीचे लिखे। क्या आप मेथड जान देख रहे हो हम कैसे लिख रहे हैं। सोमवार से शुरू करें लास्ट दिन से, सोमवार मंगल बुध, एक ऊपर लिखे एक नीचे लिखे। सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम। ध्यान दीजिए, सोमवार बच्चों आप देख रहे हो नीचे भी है ऊपर भी है। सोमवार एक ऐसा दिन है, किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम भी हो सकता है। किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन प्यारे बच्चों मंगल हो सकता है, बृहस्पति हो सकता है, शनिवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है। किसी भी शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन सोमवार हो सकता है, बुध हो सकता है, शुक्र हो सकता है और रविवार हो सकता है। ये पूछा है अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता, तो अंतिम दिन जो है मंगलवार नहीं हो सकता क्योंकि मंगलवार तो प्रथम दिन है, तो ये हमारा गलत है। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन बृहस्पति भी नहीं हो सकता क्योंकि बृहस्पति तो शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन है, इसलिए ये भी गलत है। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन शनिवार भी नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। अर्थात ये सभी नहीं हो सकते। हमारा चौथा विकल्प है आंसर। इस टेबल का फोटो खींच लीजिए, हमेशा याद रखें, बनाना बहुत आसान है। वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके देख लीजिए, आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, शताब्दी वर्ष का दिन प्रथम और आखिरी, ये तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी, साधारण वर्ष के कौन कौन से महीने एक ही दिन से शुरू होते हैं, ये भी काफ़ी बच्चों को परेशान करता है। ये सवाल भी, इसके कई तरीके हैं लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट बता रहा हूँ, ध्यान दें। अब 12 के 12 महीने याद रखें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12 के 12 महीने याद रखें। इनके कोड भी याद रखें, कोड 12 के 12 महीनों के कोड याद रखें प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, याद हो जाते हैं। इससे किसी भी तरह का कैलेंडर भी हल हो जा। इसका प्रयोग मैं आपको बताऊंगा ये कितनी जगह प्रयोग होता है। 12 के 12 महीने का कैलेंडर कितनी जगह प्रयोग हो सकता है ये। तो अगर हम कोड लिखे 1440,
2503 6146। ये बहुत फ़ायदे का है कोड, पता नहीं कितनी जगह काम आता है, हर तरह से कैलेंडर को हल किया जा सके। 1440 2503 6146, ये अगर साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है तो ये कोड प्रयोग होने वाले हैं हमारे। अगर लीप वर्ष है, प्यारे बच्चों इस बात पर गौर करें, अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में इन पहले 2 महीनों में से एक का कम कर दे, पहले 2 महीनों में से एक का कम कर दे, पहले 2 महीनों में से अगर एक में से एक कम करोगे 0, 4 में से एक कम करोगे 3, बाकी ये इक्वल ही रहेंगे, बाकी ये इक्वल ही रहेंगे, समान रहेंगे। ठीक है, तो लीप वर्ष में बस ये 2 महीने चेंज होने वाले। अब सवाल क्या है, अब बनता है बेहतरीन क्वेश्चन। सवाल बच्चों ये है, साधारण वर्ष के कौन कौन से महीने एक ही दिन से शुरू होते हैं? वे महीने समान दिन से शुरू होंगे जिनके कोड समान हैं, वे महीने समान होंगे, पूरे के पूरे महीने इक्वल होंगे जिसके यहाँ कोड इक्वल हैं। जैसे फरवरी, मार्च, और 4 कोड यहाँ भी है, फरवरी का, मार्च का और नवंबर का। पूरे वर्ष, साधारण वर्ष में पूरा कैलेंडर इक्वल होता है, अर्थात जो पहली तारीख को दिन है वो सबका इक्वल होगा, बीच के जो दिन है वे भी सब तारीख के समान इक्वल होंगे। जैसे अगर मैं कहूँ अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई में दोनों के कोड 0 हैं, अगर समान कोड हैं तो महीने समान होते हैं। ठीक है बच्चों, और चेक कर लो जितने भी कोड है, जैसे हमारा 6 कोड यहाँ हैं और 6 यहाँ हैं, तो इसका अर्थ ये सितंबर का महीना और दिसंबर का महीना हमेशा साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो समान होता है। तो ऐसे बच्चों बहुत सारे देख सकते हो आप, जैसा साधारण वर्ष में अक्टूबर का महीना और जनवरी का महीना दोनों के कोड एक हैं साधारण वर्ष में। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं समान कोड वाले महीने समान होते हैं। अगर लीप वर्ष है प्यारे बच्चों तो जनवरी का महीना, अप्रैल का महीना और जुलाई का महीना हमेशा बराबर होगा। ये कोड याद होते ही बहुत कुछ, कौन सी किस वर्ष किस तारीख को कौन सा दिन था वे भी ज्ञात हो जाए, इससे सब कुछ ज्ञात हो जाए। तो कौन से महीने एक ही दिन से शुरू होंगे प्यारे बच्चों, आप चेक करिए, फरवरी, मार्च, नवंबर के कोड समान है क्या? फरवरी का कोड हमारा 4 है, मार्च का कोड हमारा 4 है, नवंबर का कोड भी हमारा 4 है, तो हमारा यही उत्तर सही है, चारों के कोड समान है। जबकि ये कह रहा अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, अप्रैल का कोड 0 है, जुलाई का कोड भी 0 है, अक्टूबर, लेकिन अक्टूबर का कोड हमारा 1 है, ये गलत आ गया, तो इसका मतलब ये विकल्प गलत है। तीनों कोड समान होते तो महीना प्रयोग हो जाते, तीनों बराबर होते, तो हमारा पहला ही विकल्प सही है, बाकी सभी गलत मिलेंगे, आप चेक कर लेना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कॉपी कर लो, इस कोड की बहुत काम आने वाला है। इनके प्रयोग और भी आगे जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे बच्चों बताते रहेंगे, आप विश्वास करें। आप प्लीज़ वीडियो में बने रहा करो लास्ट तक और देखा करो कितना चमत्कारिक परिवर्तन होगा। हम ऑनलाइन के माध्यम से आपको भर्ती करा देंगे अगर आप हमारी सारी वीडियो देखते हो, इन्हें अच्छे से फॉलो करते हो। ठीक है, नेक्स्ट, नवंबर महीने में 5 शनिवार है, महीने का पहला दिन कौन सा हो सकता है? लाजवाब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, बार बार परीक्षा में देखने को मिलता है। 5 शनिवार है, नवंबर का महीना 30 दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है, नवंबर का महीना 30 दिनों का होता है। तो नवंबर के महीने में 5 शनिवार है। ध्यान रखें हमेशा 28 तारीख के बाद जो भी दिन आएंगे वो 5 बार आएंगे। 28 तारीख के बाद जो भी दिन आएंगे वो 5 बार आएंगे, 28 तारीख से पहले जो भी आएंगे वे 4 बार आएंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है 5 शनिवार है, तो इसका मतलब 29 तारीख को शनिवार आया होगा, तभी तो 5 बार आएगा। 29 को आएगा, 22 को आएगा, 15 को आएगा, 8 को आएगा, 1 को आएगा, 5 बार आएगा। अगर 29 तारीख को शनिवार है तो ये कह रहा प्रथम दिन कौन सा हो सकता है? तो जो दिन 29 तारीख को होता है वही प्रथम को, अर्थात आप चाहे 7 घटा ले, 22 को आएगा, 15 को आएगा, 8 को आएगा, 1 को आएगा, 5 शनिवार हो गए, तो पहली तारीख को शनिवार होने के पूरे चांस हैं। शनिवार विकल्प में नहीं है। जब शनिवार विकल्प में नहीं है तो 5 बार आने के लिए 30 तारीख को भी हो सकता है शनिवार, हो सकता है 30 तारीख को शनिवार हो। अगर 30 तारीख को शनिवार हो तो इसका मतलब है
इसका मतलब है हमें पहला दिन निकालना है, तो इसका मतलब है हमारा 7 घटा दो 23 तारीख को आया होगा। 23 से फिर 7 फिर घटा दे प्यारे बच्चों 16 को आया होगा। 16 में से 7 फिर घटा दे बच्चों 9 को आया होगा। फिर 2 तारीख को आया होगा शनिवार, तो हमारे 5 शनिवार हो गए। जब 2 को शनिवार है प्यारे बच्चों, 2 को शनिवार हो सकता है, तो इसका मतलब 1 तारीख को क्या होगा, तो शनिवार से पहला दिन होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा, शुक्रवार। शनिवार से पहला दिन 1 तारीख को। जब 2 तारीख को शनिवार है तो पहली तारीख को शुक्रवार हमारा विकल्प मौजूद है। नेक्स्ट, मेरे पास 1995 का कैलेंडर है, यह कैलेंडर दोबारा किस साल प्रयोग हो सकता है प्यारे बच्चों? बिल्कुल हो सकता है। कोई भी कैलेंडर हम अनंत बार प्रयोग कर सकते हैं, अनंत बार प्रयोग कर सकते हैं कोई भी कैलेंडर। या तो 6 वर्ष जोड़िए या 11 वर्ष जोड़िए। इससे और भी ज़्यादा जानकारी के लिए हमने एक वीडियो पहले बना रखी है, उसे डिटेल में काफ़ी समझा रखा है, वो ध्यान से पढ़िए। शताब्दी वर्ष बीच में आए या लीप वर्ष हो, सब के लिए बना रखा है। 6 वर्ष या 11 वर्ष जोड़ो। 6 वर्ष या 11 वर्ष बाद प्रत्येक कैलेंडर प्रयोग होता है साधारण वर्ष का। तो 1995 में ये 6 वर्ष वाला तब सत्य माना जाता है अगर एक लीप बीच में आए, अगर मध्य में एक लीप हो। और 11 वर्ष वाला तब सत्य माना जाता है, 11 वर्ष वाला तब सत्य माना जाता है तब 3 लीप बीच में हो, 3 लीप मध्य में आए। तो इनमें से एक ही सच है, या तो 6 या 11। तो आप ये देखिए, अगर हम इसमें 6 साल जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा ये 2001 हो जाएगा। अब इन 6 साल में लीप कितने आए प्यारे बच्चों? तो लीप कितने आए? एक तो 1996 में आ गया, एक 2000 आ गया, 2 लीप आ गए। तो इसका मतलब 2 लीप आने से तो ये प्रयोग नहीं होगा बिल्कुल भी। 1 लीप आता तो प्रयोग हो जाता। तो निश्चित रूप से जब 6 वाला गलत है तो 100% हमें 11 साल जोड़ देने चाहिए। तो 11 साल जोड़ दे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा हमारा? 2006। तो 2006 विकल्प में है, तो हमारा उत्तर सही है 2006। चलो जी, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी पहले पहले बहुत बार आया था, अब भी आता है। सारे लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, गौर करिए। किसी भी परीक्षा में कुछ भी आ सकता है। नंदू को याद है सचिन की जन्म तिथि। सचिन की जन्म तिथि अकॉर्डिंग टू नंदू, अकॉर्डिंग टू नंदू, नंदू के अनुसार, यहाँ नंदू के अनुसार ही लिखें। नंदू के अनुसार सचिन की जो जन्म तिथि है वो है बच्चों 18 अगस्त के बाद, 22 अगस्त के बाद नहीं। 18 के बाद 19, 20 और 21, ठीक है। 22 के बाद नहीं है, इसका मतलब 18 के और 22 के बीच में 19, 20, 21, ठीक है। मोनू को याद है। अब आप मोनू के अनुसार लिखिए। मोनू के अनुसार सचिन की जन्मतिथि 20 अगस्त से पहले है और 17 के बाद है, 17 तारीख के बाद है। तो 17 के बाद कौन सी तारीख आएगी? 18 आएगी, 19 आएगी, और 20 अगस्त से पहले है। तो 20 से पहले और 18, 17 के बाद हो गया, 17 के बाद 20 से पहले, बस यही हो गए। तो इन दोनों में निश्चित रूप से कॉमन जो होगा, तो हमारा कॉमन क्या है बच्चों? 19 तारीख। अगर दोनों सच बोल रहे हैं तो इन दोनों में 19 तारीख कॉमन है। तो निश्चित रूप से सचिन का जन्मदिन 19 तारीख को होगा, निश्चित रूप से 19 अगस्त। तो जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको कराए बच्चों, ये बहुत लाजवाब हैं। सच में ही आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आप लगे रहें। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। पूरा वीडियो देखिए, सारी चीज़ें मैं आपको तमाम जितने भी एग्ज़ाम में आते हैं मैं कराने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। नमस्कार, जय हिंद।